हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन टैक्स सेशन 28। सो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू क्रिएट गिटहब रेपो, ब्रांच, क्लोन एंड गिटहब एक्शन वर्कफ्लो ऑन गिटहब। सो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं सेशन 28 के अंदर, अभी हम सॉल्यूशन सेटअप 3 के बारे में बात करें, जो कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट सेशन में कि हम लोग कैसे इसका सोर्स मैनेजमेंट करेंगे, कैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करेंगे, हाउ टू इंटीग्रेट वन टूल टू अदर टूल। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन डिज़ाइन कैसा रहेगा, हाई लेवल डिज़ाइन, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद दैट पार्ट। सो ये वाला सेशन उससे नेक्स्ट यानी उससे एक्सटेंडेड हो रहा है, सो दैट कि यू आर क्लियर कि हमने लास्ट सेशन में क्या डिस्कस किया और हम कहाँ से सेटअप करने जा रहे हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं डिज़ाइन के अंदर हमने यूज़ किया है प्रोजेक्ट मैनेजर हियर एज अ डेवऑप्स, राइट। एंड सोर्स मैनेजमेंट के लिए हमने गिटहब यूज़ किया है, उसी के पाइपलाइन यूज़ किए हैं, गिटहब एक्शन वर्कफ्लो। और बाकी सेटअप हमारा वीएस कोड और गिटहब को पैलेट सेम रहेगा। डेवलप और डेवऑप्स टीम विल रिमेन सेम। क्लाउड हमारा सेम रहेगा और टेराफॉर्म एज ए आईएसी टूल विल सेम। वाईएमएल टेम्पलेट सब सेम रहेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, राइट। सो आप देख सकते हो डिज़ाइन के अकॉर्डिंग जो पहले हम सॉल्यूशन यूज़ किए वो डिफरेंट था और ये सॉल्यूशन हम डिफरेंट कर रहे हैं। तो आई विल नॉट गो टू डिटेल बैक, राइट। मैं वहाँ से आगे स्टार्ट करूँगा, करेक्ट। So I hope you clear that part, designing and the configuration and the solution one, right? So आज के टॉपिक में मैं बताऊंगा गिटहब रेपो, ब्रांच, क्लोन और गिटहब एक्शन कैसे क्रिएट करना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सो सबसे पहले क्या करना है, हमें गिटहब के अंदर लॉग इन करना है। आई होप कि यू ऑलरेडी क्रिएट द अकाउंट, राइट। अगर नहीं क्रिएट किया तो आप क्रिएट कर सकते हो, राइट। तो जैसे ही हमने गिटहब के अंदर लॉग इन कर लिया, आपके पास एक आईडी क्रिएट होगा, पासवर्ड सेट करेंगे और आप लॉग इन कर लेंगे। सो लाइक दिस वन इज माय ऑर्गेनाइजेशन, इन गिटहब के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद मेरा ये रेपोजिटरी है, राइट। आप देख सकते हैं, लेट्स गो फर्स्ट ऑन होम। सो होम पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे देखेंगे, तो मेरे पास दो रिपोजिटरी है, एक इंफ्रा ऑटोमेशन, एक एपीआई। ओके, सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला इसको अभी मैं टच नहीं कर रहा, क्योंकि ये वाली रेपो मैंने ऑलरेडी क्लोन कर रखी है, किसके साथ, या इंटीग्रेट कर रखी है एजर डेवऑप्स के साथ। जब सॉल्यूशन 2 में मैंने एक्सप्लेन किया था, वहां पे मैं इस रेपो को यूज करा और इसके अंदर ही मेरा लेटेस्ट कोड है। सो फॉर गिटहब एक्शन के पर्पज से मैं आपको एक नया रेपो क्रिएट करके बताऊंगा, देन कोड पुश करेंगे एंड देन अपडेट करेंगे गिटहब एक्शन फोटो। ओके, सो क्या करना है, सो फर्स्ट गो टू योर repository. Okay, so how you will go to your organization. Okay, first go to home and then go to repository section. Okay, you can go here also and go to setting also, right. Both options there, so just click here. ये रिपोजिटरी ऑलरेडी है, तो मैं क्या करूंगा कि अभी मैं इसको टच ना करके मैं नया क्रिएट करूंगा और वहीं पे मैं क्लोन और गिटहब एक्शन वर्कफ्लो यूज करूंगा। ओके, सो क्लिक ऑन दिस वन, न्यू। ओके, जैसे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपका ऑर्गेनाइजेशन आएगा, ऑनर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, देन रिपोजिटरी का नाम क्या रखेंगे। अगर सेम देखेंगे तो इंफ्रा ऑटोमेशन, राइट, इंफ्रा ऑटोमेशन। तो अगर ये आप रखेंगे तो ये बोल रहा है कि ऑलरेडी क्रिएट, तो क्या करना है, मैं इसका रीनेम करके डाल देता हूँ, सॉल्यूशन 3 डाल देता हूँ। ओके, सॉल्यूशन 3, सो ये अवेलेबल है, सो इट्स ओके। देन डिस्क्रिप्शन में डालना है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चाहे तो कुछ और नेम डाल सकते हो, चाहे आप सेम रख सकते हो, राइट। गो टू हियर। उसके बाद आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपको पब्लिक रखनी है प्राइवेट, तो मैं अभी प्राइवेट क्रिएट कर रहा हूँ कि मैं पब्लिकली नहीं रिपोजिटरी एक्सेस कराना चाह रहा, तो मैं प्राइवेट करूँगा। रीडमी फाइल मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन और पाइपलाइन या ऑल दी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एज ए प्रोजेक्ट ओवरव्यू, अगर मान लो लेट से मेरे अलावा कोई और एक्सेस करता है तो उसको इजीली समझ आए। मैं एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करूंगा गिटहब एक्शंस के लिए, इसकी सेटअप्स के लिए, रेपो स्ट्रक्चर्स के लिए। तो मुझे रीडमी डॉट एम डी फाइल चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऑन कर दूंगा। गिट इग्नोर बेसिकली क्या करती है, जो फाइल आपको इग्नोर करानी है उसमें अपडेट करेंगे तो ये वो फाइल विजिबल नहीं होंगी, तो ये आपको चाहिए। लाइसेंस की, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड हियर एंड जस्ट क्लिक ओके। वंस क्लिक ऑन क्रिएट रिपोजिटरी, आपके लिए एक नया रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगा। अभी आप देख रहे होगे डिफॉल्ट यहाँ पे जो मेन ब्रांच बन के आया है, राइट। हम इसको रीनेम करेंगे और डेवलप और फ्यूचर ब्रांच क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट्स गो बैक। ऑलराइट, सो ओके, सो नाउ आई विल रीनेम द ब्रांच। ओके, सो अभी आप देख पा रहे हो कि करंट जो ब्रांच है डिफॉल्ट जो क्रिएट हुई है वो मेन हुई है, राइट।
बट वी वांट टू फॉलो द सेम नेमिंग स्टैंडर्ड, राइट? सो क्या करेंगे, हमें सेम स्टैंडर्ड फॉलो करना है, ये नहीं है कहीं मैंने कहीं मास्टर यूज कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट विल डू, वी विल रीनेम इट एंड विल फॉलो द सेम पैटर्न, ओके? whatever naming convention we are following as a standard, we'll follow the same here also. okay, so क्या करेंगे, सो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद अपनी रिपोजिटरी के अंदर, तो हमारी रिपोजिटरी कौन सी है, इंफ्रा डैश ऑटोमेशन सॉल्यूशन 3, ओके? तो अगर मान लो लेट से कि आप वन टाइम लॉग इन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, और उसके बाद आपने क्रिएट किया बट यू आर नॉट श्योर कि हाउ टू रीच देयर, सो फर्स्ट गो टू होम, सेलेक्ट योर रिपोजिटरी। सो मेरे पास रिपोजिटरी है सॉल्यूशन 3, ओके? गो देयर, जैसे आप क्लिक करेंगे आप जाएंगे अपनी रिपोजिटरी के अंदर और यहाँ पे ब्रांच देखेंगे, तो ब्रांच अभी सिर्फ मैन है। सो गो टू हियर, क्लिक ऑन ब्रांच, ओके? जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ऑप्शन आएगा, यहाँ थ्री डॉट पे जाएंगे और रीनेम ब्रांच कर देंगे। तो मैं इसको मेन को कर देता हूँ मास्टर, मास्टर, ओके? ओके, ऑल राइट, मैंने इसको रीनेम कर दिया। उसके बाद क्या करना है, मेरे को ब्रांच क्रिएट करनी है डेवलप और फ्यूचर, ओके? सो क्या करूँगा, बैक जाऊँगा, आपने देखेंगे, मेक श्योर कि आप करेक्ट रिपोजिटरी के अंदर हो, तो मेरी करेक्ट रिपोजिटरी यही है। तो मैं यहाँ पे गया, अभी मैं जो डेवलप रिपोजिटरी सॉरी ब्रांच क्रिएट कर रहा हूँ वो मास्टर के अंदर से, यानी आउट ऑफ मास्टर, जो भी ब्रांच में क्रिएट करूँगा बेस्ड ऑन मास्टर क्रिएट करूँगा, राइट? सो अभी टाइप किया डेवलप, ओके? तो अब कितना, आउट ऑफ मास्टर, ये कहाँ से क्रिएट हो रही है, मास्टर से, ओके? क्रिएट ब्रांच डेवलप फ्रॉम मास्टर, ओके? ओके, वी आर क्लियर नाउ। ओके, हमने एक और ब्रांच क्रिएट कर दिया, अभी मुझे लग रहा है एक और चाहिए, क्योंकि वहां पर मैं अपना कोड क्लोन करके और वैलिडेट करूंगा। तो यहाँ पे टाइप करेंगे फ्यूचर, इसके बाद है गिटहब एक्शन वर्क फ्लो सेटअप, ओके? मैंने एक नया ब्रांच बना दिया, ये कहाँ से क्रिएट करूँ, आउट ऑफ डेवलप। आप चाहे तो मास्टर सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी एज एज्यूम करके चल रहा हूँ कि अभी आपके पास कोई कोड नहीं है, तो आप मास्टर से क्रिएट कर सकते हो। बट अगर कोड ऑलरेडी है तो डेवलप आपका मान लो ये टेस्टेड कोड है, और मास्टर क्या, फाइनल कोड है। तो अभी आप क्रिएट कर रहे हो फ्यूचर ब्रांच, जो आपका डेवलपिंग कोड होगा, अभी आप उसको डेवलप करोगे, टेस्ट करोगे, राइट? तो अपना फ्यूचर ब्रांच क्रिएट किया। सो मल्टीपल टीम मेंबर्स होंगे, वो अपने अपना ब्रांच क्रिएट करेंगे, ये नहीं है सेम ब्रांच मैं यूज कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, राइट? सो हर डेवलपर या हर टीम मेंबर विल क्रिएट देयर ओन फ्यूचर ब्रांच, ओके? यहाँ पे गए और वो अपना नया ब्रांच क्रिएट कर दिया, ऑलराइट? मैंने क्लिक किया, ओके? तो ये क्या कर रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि ऑलरेडी मतलब प्रोसेस में है, तो आप देखोगे ब्रांच क्रिएट हो गया। अभी मुझे क्या करना है, क्लोन करना है, तो कहाँ पे जाऊंगा, सबसे पहले अपनी ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, यहाँ मास्टर डेवलप फ्यूचर, मैं अभी फ्यूचर ब्रांच को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जाएंगे कोड के अंदर, राइट साइड में आप देखोगे ग्रीन, ओके? इसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन जाएगा, इसको कॉपी करेंगे, पाथ को कॉपी, गो टू योर बी एस कोड, ये मेरा वीएस कोड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो एग्जिस्टिंग क्लोन है उसको टच ना करके मैं नया विंडो ओपन कर रहा हूँ, ओके? सो क्लोन, जैसे ही क्लोन करोगे वहाँ पे ऑप्शन आ गया क्लोन का, ओके? यू सी द ऑप्शन, जस्ट क्लिक क्लोन गिट रिपोजिटरी, क्लिक दिस वन ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करोगे क्लोन गिट रिपोजिटरी, ओके? जस्ट क्लिक, यहाँ पे ऑप्शन पूछेगा प्रोवाइड यूआरएल, तो मैंने अभी जो यूआरएल कॉपी करी थी वो को पेस्ट करना और इंटर प्रेस करना, राइट? उसके बाद ये पाथ पूछेगा लोकल में, ओके? सो ये अभी पाथ पूछ रहा है, तो आप अपना ड्राइव के अंदर जहाँ भी आपको क्रिएट करना है एक फोल्डर क्रिएट कर दीजिए लोकल। तो मैं अभी सी ड्राइव के अंदर एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, सो दैट कि मैं अपना स्टोर कर सकता हूँ। मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया गिटहब एक्शन वर्कफ्लो, ओके? लोकल पर जस्ट सेलेक्ट रिपोजिटरी, जैसे मैं सेलेक्ट कर दूंगा क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, ओके? तो नाउ अभी ये क्लोन हो जाएगा, ओके? ओके, अब देख पा रहे हैं क्लोन हो गया, यहाँ पे मास्टर ब्रांच आ रही है, इसको हमें स्विच करना है, ओके? और सेलेक्ट करना है अपना फ्यूचर ब्रांच, ओके? जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्विच करना है और सेलेक्ट करना है अपनी फ्यूचर ब्रांच, इसको, alright, so now you see my branch already check out, right? So what I did, like same way, बाय डिफॉल्ट आपकी जो ब्रांच आएगी वो मास्टर आएगी, जैसे ही आप क्लोन करेंगे ना, चाहे आप अपने फ्यूचर ब्रांच को करें या डेवलप को करें,
जैसे आप क्लोन करेंगे बाय डिफॉल्ट आपकी कौन सी ब्रांच आएगी, जो आपकी मेन ब्रांच होगी, या तो मेन है या मास्टर होगी, राइट। तो वो आएगी। तो आपको क्या करना है, आपको स्विच करना है जो भी मेन ब्रांच या मास्टर ब्रांच है, किससे, अपनी जिस ब्रांच को आपको कोड चेंजेस करने हैं, अपडेट करने हैं। तो मैं अभी क्या कर रहा था, फ्यूचर ब्रांच को। तो यहाँ पे जाऊंगा, जैसे यहाँ मास्टर आ रही थी, लेट्स एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा से, हेयर। तो डिफॉल्ट आई मेरी मास्टर, राइट। जैसे मैंने क्लोन किया डिफॉल्ट मास्टर आई। मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे स्विच करना है किस ब्रांच के साथ, जिस पे मैं कोड अपडेट करना हूँ या जिसके अंदर मैं चेंजेस करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्लिक किया फ्यूचर ब्रांच को। आप देखोगे अभी मैं अपनी करेक्ट ब्रांच में, इसका मतलब मैं अपनी ब्रांच में काम कर रहा हूँ, करेक्ट। नाउ ये हमारा सेटअप हो गया। अब आप देखोगे कि नेक्स्ट पार्ट है गिटहब कोपायलट। तो गिटहब कोपायलट ऑलरेडी इंटीग्रेट है, क्योंकि हमने वीएस कोड के साथ एक बार इंटीग्रेट कर दिया, वो रहेगा। अब उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, राइट। सिर्फ हमें सॉल्यूशंस के अंदर चेंज कर रहे हैं। तो हम अभी क्लोन गिटहब के साथ कर रहे हैं, राइट। हमारा कोड उधर है, हम अलग अप्रोच के साथ कर रहे हैं, दैट्स इट। ओके। तो हमारा गिटहब कोपायलट ऑलरेडी इंटीग्रेट है, मॉड्यूल है, एजेंट है, सिलेक्शन आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट है दी रेपो स्ट्रक्चर एंड ऑल। ओके। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं स्क्रैच से सारा कुछ क्रिएट करूं, या मैं जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया था एजर डेवऑप्स के लिए या सॉल्यूशन 1 और 2 के लिए क्रिएट किया है, सेम स्ट्रक्चर को मैं फॉलो करूं और उसके अकॉर्डिंग मैं गिटहब एक्शन यानी जो पाइपलाइन है वो डिफरेंट कॉन्फ़िगर करूं। तो क्या करूंगा, मैं एग्जिस्टिंग कोड को उठाऊंगा और यहाँ पे अपडेट करूंगा, लेकिन पाइपलाइन स्ट्रक्चर विल चेंज। और वो मैं कहाँ से करूंगा, विद द हेल्प ऑफ गिटहब कोपायलट। मैं चाहूँ तो मैनुअली क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपका जो हमारा ट्रेनिंग का एजेंडा है वो गिटहब कोपायलट को यूटिलाइज कैसे कर सकते हो, राइट। दैट इज आवर मेन पर्पस टू यूटिलाइज गिटहब कोपायलट। ओके। So let's wait, first put my existing code in this branch in repo. Okay, so what I'll do, go to my local and then move to folder here. ओके, सो अभी मैंने क्या किया है, मेरे पास दूसरा टैब ऑलरेडी ओपन है वीएस कोड के अंदर, जो मैंने अभी लास्ट अपडेट किया था, राइट। सॉल्यूशन, हाइब्रिड सॉल्यूशन के लिए ना, लाइक सॉल्यूशन 2 के लिए। तो अभी मैं क्या करूँगा, सेम कोड स्ट्रक्चर को कॉपी करूँगा। तो मैं क्या गया, मैं गया इधर और सेलेक्ट कर लिया। ओके। सो दैट कि मैं सेम को यूटिलाइज करूँ और चेंज करूँ। और मैं करंट टैब के अंदर आ गया। ये मेरा लेटेस्ट है जिस पे अभी मैं काम कर रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, दैट्स इट, राइट। ओके, सो अभी मैंने पेस्ट कर दिया। तो आप देखोगे तो मेरा एग्जिस्टिंग कोड है यहाँ पे आ गया है, लेकिन अभी ये कोड को मेरे को चेंज करना है। तो क्या करना है, मॉड्यूल, टेराफॉर्म का मॉड्यूल मैंने जो बताया था आपको कि ये रीयूजेबल है, यानी कि मैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ये डायनामिक है, तो ये इनमें कोई चेंजेस नहीं है। आप चाहे तो गिटहब के यूज़ करो, चाहे आप डेवऑप्स के लिए करो, या एजर के लिए करो, या एडब्ल्यूएस के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, माफ माफ कीजिएगा, एडब्ल्यूएस का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो एजोर के लिए बात कर रहे हैं। मेरा है डिफरेंट सॉल्यूशन, आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जा सकते हैं, बट एजोर बेस्ड प्रोजेक्ट के लिए, राइट। चाहे आप यूज करो, लेकिन इन्वायरमेंट सेम रहेगा, पाइपलाइन स्ट्रक्चर विल चेंज। ओके। तो क्या करना है, मैं गिटहब कोपायलट से बोलूंगा कि अभी पाइपलाइन कॉपी नहीं हुआ है, तो पाइपलाइन को भी मैं कॉपी करता हूँ। तो पाइपलाइन फोल्डर को भी मैंने कॉपी कर लिया। तो क्या करूँगा, इसको भी मैंने कॉपी कर लिया। ओके। गो बैक टू इन माई कोड, यहीं जैसे मैंने पेस्ट किया था ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया, राइट। तो ये भी आ गया। तो आप देख पा रहे हो, आप क्लियर होंगे कि अभी आप अपनी करंट ब्रांच में हो जिस पे आप काम कर रहे हो, राइट। बट पाइपलाइन अभी डेवऑप्स के अकॉर्डिंग है। तो मैं गिटहब कोपायलट से कहूँगा कि वो टेम्पलेट पाइपलाइन स्ट्रक्चर को गिटहब एक्शन के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करें। सो लेट्स टाइप अ प्रॉम्प्ट। मैं अभी यहाँ प्रॉम्प्ट दूंगा। आप मेरे पास देख रहे हो चैट। तो आपको अगर मान लो कैसे करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगा। ये है गिटहब कोपायलट का चैट विंडो। तो यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट का मतलब है आपको बताना पड़ेगा गिटहब कोपायलट को कि आप क्या चाहते हो। आपने बोलना है कि मेरे को टेम्पलेट क्रिएट करनी है गिटहब एक्शंस के अकॉर्डिंग, तो ये क्रिएट कर देगा। ओके। सो ये वाला प्रॉम्प्ट यहाँ पे बताना है। ओके। और गाइस, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, तो अभी मैं क्या है, जो भी पाइपलाइन या टेम्पलेट मैंने डाली है, राइट। तो यहाँ पे आपको गिटहब गिटहब को पायलट को अपना प्रॉम्प्ट देना होगा, देन ये आपके लिए गिटहब एक्शन वर्क को क्रिएट करेगा। बट अगर बिफोर गोइंग टू टाइप अ प्रॉम्प्ट, तो आई विल एक्सप्लेन यू हियर।
कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे पाइपलाइन है, इन्वायरमेंट है, मॉड्यूल। सो मेरा वो जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, लेकिन ये टेम्पलेट पाइपलाइन है, ये एजर डेवऑप्स कंफर्टेबल है, राइट। लेकिन अभी हम गिटहब एक्शन के लिए वर्कफ्लो बना रहे हैं, यानी गिटहब एक्शन पे पाइपलाइन क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, चाहे तो हम मैनुअली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो मेन मोटो है वो गिटहब कोपायलट को यूटिलाइज करना है अपने वीएस कोड के अंदर, अपने रूटीन वर्क के अकॉर्डिंग, सो दैट ये विल हमारे हेल्प करे और हम उसको वैलिडेट करें हमारे टाइम सेविंग, हमारे टाइम एफर्ट सेविंग के लिए। ओके, सो दैट्स इट गाइज फॉर दिस सेशन टुडे। I will explain you the next session how to configure GitHub Action workflow by using GitHub Copilot. So next session में मैं आपको explain करूँगा कि how to use GitHub Copilot by as a prompt. Once you provide as a prompt in the chat window, ये then ये क्या करेगा, GitHub Action फाइल create करेगा, फिर हम उसको validate करेंगे, then अपने कोड को push करेंगे GitHub के अंदर, right? Once we push GitHub Action, then we trigger the pipeline. Okay. So that's it guys for today's session. Please do like and subscribe to the channel. Thank you.